श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदंत खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव मातः च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। हो हरि कृष्णा 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 हरि हरे, हरि रामा राम राम, हरे हरे। हरि कृष्णा 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 हरि हरे, हरि रामा हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोले भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री अदेव जी महाराज की शिव वृंदावन बिहारी लाल की। सभी थोड़ा थोड़ा पीछे होके बैठ जाएंगे, सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज की बड़ी सुंदर पावन कथा भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव को आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्साह से मनाएंगे। आज बड़ा ही सुंदर अवसर भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव को बड़े ही धूमधाम से आप हम सभी कथा के मध्य मनाएंगे। श्री राधे। सभी जितने भी भक्त खड़े हैं सभी से निवेदन है सभी बैठ जाएं। बैठ करके आज की पावन कथा परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की मधुर वाणी में श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे जय राधे, श्री राधे, जय राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे, हल्का श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की परम मंगलमय परम पावन कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से, सब मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा जय हो। है। ताली से बात करते हुए सभी। बांके बिहारी लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलबान हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो आगे बिहारी लाल की। लाडली सरकार की। तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से एक कमाल हो रहा है। ओ तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपके जीवन में आपको कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा काम ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, प्रभु की कृपा से हुआ है? आपको लगता है? वैसे देखा जाए ना तो संसार में जितने भी काम बनते हैं बिगड़ते हैं सब उनकी मर्जी से ही होता है। हमारी आपकी मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक बार सभी मिलकर कहिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जिनको लगता है कि मेरे जीवन में जितना भी काज हुआ है प्रभु आपकी कृपा से हुआ है, तो सभी मिलकर कहिए। हमारे दादाजी लोग भी सभी कहिए ना मिलकर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसा नहीं ये
500 रुपए हमारे पुरुषोत्तम राय जी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें। 500 रुपए पुरुषोत्तम राय जी ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ये 500 रुपए पुरुषोत्तम राय जी। और एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए आज की कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज परम पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। अपने मन और चित्त को श्री राधा रानी के बिहारी जी के चरणों में एकाग्र करते हुए जितने हमारे भैया जी लोग इधर खड़े हैं और इधर भी जितने भैया जी लोग खड़े हैं, इधर पर्याप्त जगह पड़ी हुई है तो आप सभी बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान की कथा बैठकर सुनने में ही आनंद आता है। तो आप बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं कल हम आप सभी ने कई भगवान के अनेकों चरित्र श्रवण किए सुने। कैसे सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज जो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के निकट प्रश्न किया है, ये प्रश्न महाराज केवल अकेले के लिए नहीं किया, केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया कि उन्होंने खुद के लिए प्रश्न किया हो। यदि खुद के लिए प्रश्न करते तो ऐसा पूछते कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे कोई उपाय बताइए। पर ऐसा नहीं कहा, मरिये मानस सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मतलब उन्होंने जो प्रश्न किया है हमारे आपके सभी की तरफ से प्रश्न किया है, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए। कहा, कौन सा काम करना चाहिए? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की
आपन होय न होय। कहा मरने वाले को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो श्वास ली है और हम दूसरी श्वास इसके बाद ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा कि मरने वाले को तो हर एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। अब किसी ने कहा कि भजन भगवान का करना चाहिए, लेकिन संसार में कर्तव्य भी करना है, संसार में कर्म भी करना है, तो कर्महीन भी नहीं बन सकते। फिर कैसे एक साथ में दोनों काम कैसे हो जाएं कि भगवान का भजन भी हो जाए और कर्म भी हो जाए। अब आजकल लोग कहते हैं ना कि भैया कलयुग है, कहाँ कलयुग में भगवान का भजन करेंगे, यहाँ घर परिवार से फुर्सत नहीं है, कहाँ राम राम करने बैठ जाए, कहाँ भजन करने बैठ जाए। भजन तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में किया जाएगा। देखो भजन करने के अलग अलग फल मिलते हैं। जो बुढ़ापे के लिए बैठते हैं ना कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता है। जो व्यक्ति बचपन में बाल अवस्था में जो भजन करता है, उस भजन का फल अमृत के समान मिलता है। और जो युवावस्था में जवानी में जो भजन करता है, उस भजन का फल दूध के समान मिलता है। और जो बुढ़ापे में वृद्धावस्था में जो भजन करता है, उस भजन का फल पानी के समान मिलता है। और पानी का तो कोई भरोसा भी नहीं, मिले या ना मिले। इसीलिए जब समय जब पता लगे तब भगवान के भजन में लग जाओ। अब आप सोचो हम घर परिवार में हम कैसे भजन करें, बिल्कुल सरल है महाराज। आप घर में भी रह सकते हो, परिवार में भी रह सकते हो और भजन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि मानस में तुलसीदास जी कहते हैं ना, कर से करम करहूं विधि नाना, 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 मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से करम करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करते चलिए, आप तन से शरीर से संसार के कर्म कीजिए, बस मन को भगवान के चरणों में लगा लीजिए। अभी आप जब घर में कोई भी काम काज करते हैं, मान लीजिए आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू हाथ से लग रहा है ना, मुख से तो लग नहीं रहा है। और भगवान का भजन कहाँ से करना है? मुख से करना है। तो कर्म करो हाथ से, घर का काम करो, मुख से भगवान का भजन करो, राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। क्या लग रहा है? अब रोटी बनाते हो, आप रोटी बनाते हुए चार बातें यहाँ की कर रहे हो, चार बातें यहाँ की कर रहे हो, उससे बढ़िया रोटी बनाते बनाते भगवान का नाम जिह्वा से जपो। इसमें कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। कर्म भी कर रहे हो, भजन भी हो रहा है, लेकिन आलसी बन के बैठे हैं ना, भजन करना नहीं चाहते। 4-6 घंटे बैठ के किसी की बुराई करा लो तो खूब बढ़िया कर लेंगे, पर कह दो 1 घंटे भजन कर लो भगवान का, सो भजन नहीं होगा। आप कर्म करो, घर के काम करो, बाहर के काम करो, नौकरी चाकरी परिवार के सारे काम करो। आप बस
आप मन को भगवान के चरणों में लगा के रखो। जो कर्म कर रहे हैं उसको ये जान कर करो कि भगवान ने हमें सेवा दी है, इस सेवा को करना है। प्रभु की सेवा जान के संसार के कर्म करो तो भजन भी हो जाएगा और हम कर्महीन भी नहीं बनेंगे, कर्म भी हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। कई अनेकों चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। यहाँ पर सृष्टि की रचना कैसे हुई, एक कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप जाओ, जाके सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तब करें जब पृथ्वी जल से बाहर आ जाए, क्योंकि पृथ्वी जल में डूबी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो, पृथ्वी जल से बाहर आएगी तभी इस सृष्टि की रचना होगी। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा एक 12 का बालक उत्पन्न हुआ। 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 भगवान जन्म लेते ही सीधे समुद्र के किनारे चले गए पृथ्वी को लेने के लिए। यहाँ पर कश्यप महाराज, जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। इनमें जो अदिति महारानी है वो देवताओं की माता है और जो दिति महारानी है वो दैत्यों की माता है। सायंकाल की बेला थी। कश्यप महाराज के निकट दिति महारानी गई और कहा, महाराज, मेरे मन में पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। सायंकाल की बेला थी तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। कहते हैं शाम के समय 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। पहला काम, सायंकाल की बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा काम, ना ही सायंकाल की कभी अध्ययन करने के लिए भी नहीं बैठना चाहिए। और चौथा काम, सायंकाल की बेला में कभी सहवास नहीं करना चाहिए। और सायंकाल की बेला में यहाँ दिति महारानी ने पुत्र की कामना की, इसीलिए कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि ये शाम का समय भगवान को याद करने का है और तुम पुत्र की कामना कर रही हो। मैं श्राप देता हूँ, 2 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। अब दिति महारानी गर्भवती हुई। इनके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। दोनों ही बड़े बलशाली दैत्य हुए। एक दिन हिरणाक्ष भ्रमण करते हुए जा रहा था आकाश मार्ग से। नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी से कहने लगा, मेरे साथ युद्ध करो, मेरे मन में युद्ध करने की कामना है। नारद जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, अब मुझे युद्ध करना नहीं आता। मैं कहा बाबा बैरागी भजन करने वाला, आप इतने बलशाली हो, कहां आपसे युद्ध करूं। यदि युद्ध करने की इतनी कामना है तो जाओ समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां एक 12 का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसके संग में युद्ध करना। हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, समुद्र के किनारे आ गया और यहाँ 12 भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे जल से बाहर। तो यहाँ पर आकर महाराज पृथ्वी को लेकर जो 12 भगवान आ रहे थे उनके संग में युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते आज 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, हिरणाक्ष को मार दिया। अब जब हिरणाक्ष को 12 भगवान ने मारा तो ये सारा दृश्य पृथ्वी देख रही थी। अब पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी को लगा, महाराज भगवान का मेरे बिना कोई काम नहीं बनता। आज जब सृष्टि को बनाना था तो पहले मुझे लेने के लिए आए, तब सृष्टि की रचना करेंगे। अभिमान आ गया मन में। अब भगवान को लगा कि पृथ्वी के मन में अभिमान आ चुका है। आज 12 भगवान ने पृथ्वी मैया को लिया
और वृंदावन की भूमि में ले गए। वृंदावन की भूमि में ले जाकर अपनी लीला स्थली का दर्शन कराने लगे। यहाँ पे मैंने माखन चोरी लीला की, यहाँ रास लीला की, यहाँ बंसी वादन लीला की, सारी लीला स्थली का दर्शन करा रहे हैं। अब जब दर्शन करा रहे हैं तो पृथ्वी मैया ने पूछ लिया, भगवान ये बताओ, अभी तो आपने मुझे विराजित भी नहीं किया, अभी तो संसार को बनाया भी नहीं है, सृष्टि की रचना भी नहीं हुई, तो ये वृंदावन कहां से आ गया? भगवान ने कहा, देवी जब सारे संसार में प्रलय आ जाता है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। कहा श्रीधाम वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है। श्रीधाम वृंदावन तो ठाकुर जी का हृदय माना जाता है। जब प्रलय होता है पूरे संसार में, तो पूरे संसार में तो प्रलय आ जाता है, पर वृंदावन की भूमि में प्रलय नहीं होता, क्योंकि वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है, ठाकुर जी का हृदय है। तो जैसे प्रकट होता है वृंदावन, वैसे ही का वैसा ऊपर चला जाता है, इसमें प्रलय नहीं आता। क्योंकि एक बार जब ठाकुर जी ने सारे तीर्थों के राजा प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा बना दिया, अब एक फिर क्या हुआ, प्रयागराज ने एक बैठक रखी और सारे तीर्थों को बुलाया। उस बैठक में सारे तीर्थ गए, सारे धाम उस बैठक में पहुंचे, लेकिन वृंदावन उस बैठक में नहीं गया। अब प्रयागराज आए, भगवान के पास आकर शिकायत करने लगे, हे प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया है, प्रजा मेरी बात नहीं मानती। भगवान ने कहा, क्या हुआ है, क्यों इतने परेशान हो? प्रयागराज बोले, आज मैंने छोटी सी बैठक रखी थी, उसमें छोटे से छोटा तीर्थ आया, बड़े से बड़ा तीर्थ आया, लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। जय श्री ठाकुर जी ने सुना तो ठाकुर जी कहने लगे, भैया मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है, जहां मैं नित्य प्रति निवास करता हूं। सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, लेकिन जानते हैं प्रयागराज हमारे वृंदावन में आकर क्या करते हैं? कौन सा काम वृंदावन में आकर प्रयागराज करते हैं? वृंदावन प्रयाग नहीं जाता, प्रयाग वृंदावन में चलकर आता है श्री जी के दर्शन करने के लिए। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे बसत जहां अयोध्या निवासी है, कि गोपिन के द्वार द्वार बद्री केदारनाथ, फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग भला लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये श्रीमती अंगला देवी जी ग्राम राता से 501 रुपए उन्होंने दान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आगामी जो नवरात्रि की जो कथा है पूज्य देवी जी की, वह राता में ही है, तो वहां से भी उन्होंने 500 रुपए दान किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती अंगला देवी जी ग्राम राता। बोली श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो महाराज हमारे वृंदावन में जहाँ पर राधा रानी अपने एक चरण को रख देती हैं, एक पग को रख देती हैं, वहां कोटि प्रयागराज, करोड़ों प्रयागराज वहां निवास करने लग जाते हैं। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। अच्छा, काशी के राजा कौन है? काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। और बाबा विश्वनाथ हमारे ब्रज में क्या करते हैं?
ब्रज की कुंजन में गोपी बन के बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। तो महाराज श्री राम वृंदावन की महिमा ऐसी दिव्य है। एक बात बताओ, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? कोई गया है? हाथ ऊपर करके दिखाओ जो गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो वृंदावन गए हैं, है ना? अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? आप में से जाना चाहते हो आप लोग? इधर आप नहीं जाना चाहते वृंदावन? जाना चाहते हो? देखो हम वृंदावन से आए हैं। हो सकता है ठाकुर जी अभी आपकी प्रार्थना ना सुन रहे हो, आपको ना बुला रहे हो वृंदावन। हम यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सा आपकी सिफारिश कर देंगे, थोड़ा सा बोल देंगे, अरे प्रभु कृपा करो, नक्सोसा वालों को भी बुला लो वृंदावन, बड़ी दिन हो गए हैं। तो कम से कम हाँ कहोगे तभी तो हम ठाकुर जी से कहेंगे कि आप सबको वृंदावन बुला लो। अच्छा, सच में जाना चाहते हो वृंदावन? पक्का? तो आइए अभी तन से ना सही तो मन से सभी वृंदावन की ओर चलते हैं, ठीक है? ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए सभी क्या कहेंगे? ये प्रार्थना केवल हमें नहीं, क्योंकि हम तो वृंदावन से आए हैं, ये आपकी तरफ से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको तो खुलकर प्रार्थना करनी है इस भाव में। ठाकुर जी से कहना, हे नाथ सारी उम्र बीत गई, अब कृपा कर दो। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या कहेंगे? बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बांके बिहारी लाल की हरी बांके बिहारी लाल की मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा। कोई न सूझे रास्ता तेरा, कोई न सूझे रास्ता तेरा, कोई न सूझे रास्ता तेरा, कोई न सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, ओ दीन दयाल पकड़ लो भैया। केवल आस तिहारी बुला लो, जय हो, बुला लो। जय हो। ऐसे बुलाएंगे ठाकुर जी? ऐसे बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे? फिर बुला कर दिखाओ। हाँ, दोनों हाथ पर खड़े करके बुला लो, जय हो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ बुला लो वृंदावन गिरधारी। बांके बिहारी लाल की।
दया के भर दो सागर, अपनी दया के भर दो सागर, अपनी दया के भर दो सागर। आई शरण तिहारी बुला लो, बुला लो। आपकी आवाज आनी चाहिए। बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी। देखो अब एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी को बोलना है, आपको नहीं बोलना है, सबकी आवाज आनी चाहिए। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, आवाज ही नहीं आ रही, लग ही नहीं रहा कोई बैठा है यहाँ पे। हाँ, मच्छर की तरह भिन्न 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 हो रहा है, बस तेज से आवाज आनी चाहिए। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, इधर से नहीं आई आवाज बिल्कुल, इधर से तो ज्यादा आनी चाहिए। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, जय हो। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना। अपनी चरण कमल रज देना, ओ अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से ढूंढ रही हूँ, युगों युगों से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही अब हूँ। दर्शन दो गिरधारी, बुला लो, जय हो। बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए ब्रज में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि बिना राधा रानी की आज्ञा से वृंदावन में किसी को प्रवेश नहीं मिलता। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी जय राधे राधे, राधे राधे, 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 वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, कांची गंगा, राधे राधे, कांची गंगा, राधे राधे, कांची गंगा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राजगली में, राजगली में, राधे राधे, कांचली में, राधे राधे, कांचली में, राधे राधे, दिग्बंधी में, राधे राधे, दिग्बंधी में, राधे राधे, शिवा कुंज में, राधे राधे, शिवा कुंज में, राधे राधे, यमुना जी में, राधे राधे, यमुना जी में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बाकी बिहारी, राधे राधे, बाकी बिहारी, राधे राधे, रमण बिहारी, राधे राधे, रमण बिहारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे,
बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ पर 12 भगवान ने पृथ्वी देवी को वृंदावन धाम की महिमा श्रवण कराई कि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन साक्षात भगवान का हृदय है, भगवान का घर है वृंदावन। हमारे वृंदावन में बिना राधा रानी की आज्ञा के किसी को प्रवेश नहीं मिलता। आप खूब कन्हैया कन्हैया चिल्लाओ, खूब ठाकुर जी को पुकारो और सोचो वृंदावन में जाने को मिल जाए, नहीं मिलेगा। जब तक हमारी श्यामा जी आदेश नहीं करेंगी तब तक वहां प्रवेश नहीं मिलने वाला। तो जब राधा रानी कृपा करती हैं तभी वृंदावन में प्रवेश मिलता है। ऐसे हमारे वृंदावन की दिव्य महिमा है। अब समय का थोड़ा अभाव है, समय होता तो बड़े विस्तार से फिर आपको वृंदावन धाम की महिमा श्रवण कराते। तो यहाँ वृंदावन की महिमा सुनाई, फिर पृथ्वी को लेकर आए 12 भगवान और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, संसार को आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। एक एक करके जितने भी पुत्रों का जन्म हुआ सबने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। फिर नारद जी, यहाँ पर नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी से कहा कि आप विवाह करो, नारद जी ने मना कर दिया। फिर कर्दम जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के यहाँ, कर्दम जी ने भी मना कर दिया। जब सभी ने मना कर दिया तब महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और बाहें अंग से मनु महाराज को प्रकट किया। और कहते हैं शंभु, मनु और शत्रुपा जी के द्वारा ही इस संसार को आगे बढ़ाया गया। इनके यहाँ सबसे पहले 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ। इनकी 3 कन्याएं, एक का नाम आकृति, देवहूति, प्रसूति। इनकी जो आकृति नाम की कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके घर यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ पर माँ परम्बा माता सती का अवतार हुआ। और इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी वो ब्रह्मा जी के छोटे पुत्र कर्दम जी को ब्याही गई, जिनके घर में साक्षात भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। और इनके यहाँ फिर 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। अब देखो सभी यहाँ ध्यान दीजिए, वहां नहीं देखना, यहाँ ध्यान दीजिए सभी। इनके 2 पुत्र हुए, दोनों का नाम क्या? एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। अच्छा, प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? आज हम आप सभी व्रत का मतलब क्या समझते हैं? दिन भर भूखे रह लिए, भोजन नहीं किया तो व्रत हो गया, यही जानते ना कि यही व्रत होता है। ये व्रत होता है, ये साधना होती है कि भाई हम अपने शरीर में तपस्या तप करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो केवल मात्र भूखा रहना ही व्रत नहीं होता। प्रिय माने अच्छा, अपने जीवन में गुटखा खाएंगे, गुटखा का व्रत नहीं है, वो तो खाना ही है। झूठ बोलेंगे लोगों से, झूठ बोलने का व्रत नहीं है। अब भूख लगेगी, अकेले बैठेंगे तो 4 लोगों में बैठ के दूसरों की बुराई करेंगे, उसका व्रत नहीं है, वो तो करेंगे।
फिर भैया ऐसा व्रत आप ना ही करो तो ही बढ़िया है। अकेले अन्न का व्रत कर लिया कि अन्न नहीं खाएंगे व्रत है, बाकी सारे अवगुण करेंगे उसका व्रत नहीं है। व्रत करना है तो अपने जीवन की बुराइयों का व्रत करो कि आज मंगलवार है, आज सोमवार है, तो आज मैं संकल्प लेता हूँ कि प्रयास करूंगा पूरे दिन में झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करूंगा। व्रत करना है तो अपनी बुराइयों का व्रत करो, केवल भूखा रहना व्रत नहीं होता। आजकल तो व्रत के नाम पे पहले ही बता देंगे महाराज कल एकादशी है, इतनी बड़ी लिस्ट दे देंगे, इतना सब बना के रख देना। अब बिना व्रत के भले 4 रोटी खाएंगे और व्रत वाले दिन तो दुनिया भर का खा रहे हैं और कहेंगे व्रत है। अच्छा एक चीज शायद आपको पता ना हो, कोई भी व्रत ले लो आप, किसी भी व्रत को देख लो, शास्त्र कहते हैं व्रत में फलाहार उतना ही करो जितनी की आवश्यकता है। पेट भर के कभी फलाहार नहीं करना चाहिए। और आपने भले व्रत रखा है और फलाहार करने के बाद किसी व्रत में यदि आपको डकार आ गई तो आपका वो व्रत वही खंडित हो जाता है, वो व्रत आपका वही नष्ट हो जाता है। व्रत के दिन आपको डकार नहीं आनी चाहिए, इतना मत पाइए व्रत में कि डकार आ जाए, फिर काहे का व्रत बचा, फिर तो इससे बढ़िया भोजन ही कर लो, वही ठीक है। तो व्रत केवल भूखा रहना नहीं होता, प्रिय माने अच्छा और अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। अब इनके दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि महारानी और दूसरी का नाम सुनीति महारानी। उत्तानपाद का अर्थ जानिए पहले। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद कोई और नहीं, हमारा मन ही उत्तानपाद है। और हम सब की 2 पत्नियां हैं, एक है शास्त्र की नीति, सुनीति है शास्त्र की नीति और सुरुचि है मनमुखी नीति। ध्यान देना, जब हम अपने जीवन में कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो कोई दूसरा नहीं, हमारे मन में से एक आवाज आती है कि ये गलत है, इसको मत करो, आती है। और तुरंत ही फिर दूसरी आवाज भी आती है, अरे कर लो, कौन देख रहा है। अच्छा सच बताना, किसकी बात मानते हो? जो गलत करने से रोकती है उसकी बात मानते हो या फिर जो कहती है कर लो, कौन देख रहा है, किसकी बात मानते हो? हाँ देखो मुस्कान बता रही कि किसकी बात मानते हो। जो गलत करने से रोकता है मन, उसकी बात कोई नहीं मानता, शास्त्र की बात कोई नहीं मानता। जो कहता भैया कर लो, क्या बिगड़ रहा है, उसी की बात सब मानते हैं। शास्त्र कभी गलत करने की आज्ञा नहीं देता और हम शास्त्र की बात नहीं मानते, मनमुखी नीति की बात मानते हैं। आज उत्तानपाद ने भी यही किया, सुरुचि की बात मानकर सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति मैया गर्भवती थी और इन्होंने संकल्प ले लिया कि महाराज मेरे गर्भ में जो संतान है, जो बालक है, इसको मैं भगवान का भक्त बनाऊंगी, यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी। मन में संकल्प ले लिया। और आप जानते हैं माँ चाहे तो अपने बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो अपने बालक को भक्त बना दे और माँ चाहे तो अपने बालक को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्यों? क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो गुण अवगुण कुछ भी नहीं जानता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता। जो हम उसको सिखा देंगे वही वो सीख जाएगा, वही वो करने लग जाएगा। तो एक बच्चे का, एक बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ कहलाती है, माँ होती है। महाराज एक बात आपसे कहें, वास्तव में सच्ची माँ है कौन? कौन स्त्री माँ कहलाने योग्य है? केवल बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता कि हमने संतान को जन्म दे दिया सो हम माँ बाप बन गए। जब तक जीवन में माता पिता का कर्तव्य ना निभाया जाए तब तक कोई माँ बाप नहीं बन जाता। ऐसे तो भेड़ बकरी भी बच्चों को पैदा कर रहे हैं, वो भी बोझ ही बढ़ा रहे हैं संसार का। मलूक दास जी यहाँ तक कह देते हैं, मलूक सो माता सुंदरी जहाँ भगत अवतार, और बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार।
वही माँ वास्तव में माँ कहलाने योग्य है, जिसके गर्भ से किसी भक्त का जन्म हो, किसी संत का जन्म हो, किसी अच्छे इंसान का जन्म हो, और बिना भगत बांझे भली। इससे बढ़िया तो बांझ ही ठीक थी। जन्मी खग खरतार, धरती मैया का बोझ बढ़ा दिया। आज हमारे बच्चों को महाराज हमने इतना नहीं सिखाया, और लोग कहते हम माँ बाप बन गए, हम उनके लिए कह रहे हैं जो कहते हमने बच्चे पैदा कर लिए, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो केवल बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। जब तक बच्चों में अच्छे संस्कार ना दो, जब तक उनको जीने की कला ना सिखाओ, शास्त्रों के बारे में ना सिखाओ, धर्म के बारे में ना सिखाओ, तब तक काहे के माँ बाप हो फिर। आज हमारे बच्चों का दुश्मन, बच्चों का शत्रु कोई और नहीं, घर में बैठे माँ बाप ही है। आज छोटे छोटे बच्चे यदि मंदिर जाने लगे, भजन करने लगे, कोई संतों की संगति करने लगे, तो माता पिता कहते बेटा अभी तेरी आयु नहीं है भजन करने की, तेरी उम्र नहीं है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। लेखा जोगी करवा के आए हो कि बुढ़ापा आएगा, बूढ़े होकर ही जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। आज हमने अपने बच्चों को रामायण पढ़ना नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं सिखाया, बड़ों का मान सम्मान करना नहीं सिखाया, और कहते हम माँ बाप हैं। बच्चे ने जन्म ले लिया, किसी बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, हम निश्चिंत हो जाते हैं, बच्चा सब सीख जाएगा। एक बात आपसे कहे, स्कूलों में किताबों की विद्या सिखाई जाएगी, आपके संस्कार, आपके घर की मान मर्यादा, बड़ों से कैसा व्यवहार करना, छोटों से कैसा स्नेह करना, ये सब स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया जाएगा। ये तो आपको सिखाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। आजकल बच्चों से कहो बेटा प्रणाम कर लो, उनको प्रणाम ही करना नहीं आता। प्रणाम करना क्या होता है आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है। हम सिखाते तो बच्चों को प्रणाम करना आता। आजकल ज्यादा कहने पर बच्चे प्रणाम भी करेंगे तो कैसे घुटनों को छू के प्रणाम करेंगे। वाह, इतना ही सिखाया है। और वो भी एक हाथ से। प्रणाम करने की भी विधि होती है। एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसके पाप और बढ़ जाते हैं। हमेशा प्रणाम हमें दोनों हाथों से करना चाहिए। हमारे घर कोई सज्जन व्यक्ति आया, कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, तो आजकल के बच्चे देखकर छिप जाते हैं, छिप जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब माता पिता ही कभी संतों के गुरुओं के साथ नहीं बैठे तो बच्चे कहां से बैठेंगे फिर? हमने सिखाया नहीं उनको। आजकल बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है। बच्चों को क्या, बड़े बूढ़ों को भी शर्म आती है महाराज। कह दो कि तिलक लगा लो, कंठी पहन लो, लज्जा आएगी, शर्म आएगी, और कहेंगे हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। ऐसे सनातनी हो? सनातन धर्म की पहचान भी जानते हो? आज किसी से कहो कि तिलक लगाओ, सो उनको लज्जा आएगी। एक बात बताओ, भगवान की पहचान धारण करने में तो बड़ी शर्म आती है। भगवान से खोल खोल कर मंदिर में जाके मांगने में शर्म नहीं आती कि हम इतना क्यों मांग रहे हैं भगवान से? उनके दिए हुए संसार किसने दिया हमें? भगवान ने। ये धन दौलत परिवार किसने दिया? परमात्मा ने दिया। उनके दिए हुए सुख को भोगने में लज्जा नहीं आती। आज मस्तक पर तिलक से हमारी पहचान होती है। हर एक सनातनी के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए। आजकल तो ये रहा ही नहीं। कोई मिलेगा, पहले के समय में पता है जब कोई आपस में मित्र या पुराने यार दोस्त मिलते थे तो राम राम करके, जय सिया राम करके मिला करते थे। लेकिन आज के समय में नई फैशन चल गई है ना, कोई भी मिलेगा तो हाय हेलो करके मिलेंगे महाराज। और लोगों से कह दो कि हाय हेलो नहीं किया करो, जय श्री राम किया करो, राधे राधे किया करो, तो क्या कहेंगे? ये तो ओल्ड फैशन हो गई है। भैया ये कोई फैशन नहीं है। ये फैशन तुम्हारे आज के समय का ये हाय हेलो करना फैशन होगा। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है कि जब भी किसी से मिलो तो भगवान का नाम लेकर राम राम करके किसी से मिलो। लेकिन
इसमें गलती हमारी आपकी ही है, क्योंकि हमने ना कभी खुद किया है और ना ही हमने कभी अपने बच्चों को करना सिखाया। हम खुद करते ना इस चीज को अपने जीवन में, तो देख देख के हमारे बच्चे भी करते, हमारे बच्चे भी उसको अपने जीवन में उतारते। आपसे कहें, कहते ना हफ्ते में 7 बार होते हैं एक सप्ताह में, और 7 बार 7 दिन में लोग कहेंगे बड़े बिजी हैं, क्या करें, कैसे भजन पूजन करें। 7 बार बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन इन 7 दिन को संभालते संभालते आपका यदि परिवार बिगड़ गया ना, तो सब चला गया हाथ से, फिर कुछ नहीं बचा यदि परिवार बिगड़ गया तो। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप नित्य प्रति करो, हफ्ते में 1 बार तो ज्यादा कुछ नहीं, आप पूरे परिवार को बिठा के अपने घर में, ज्यादा नहीं तुम नियम बना लो, या मंगलवार को करो या शनिवार को, जिस दिन आपके पास समय हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 दोहे तो रामचरितमानस के पाठ किया करो घर पर। अपने बच्चों को बिठा के सिखाओ उनको, कोई आए तो उसका आदर सत्कार करना सिखाओ, कोई बड़े बुजुर्ग आए तो उनसे कैसे व्यवहार करना है वो करना उनको सिखाओ, क्योंकि आप नहीं सिखाओगे तो हमारी संस्कृति कहाँ बचेगी। आज की जो पीढ़ी चल रही है, यदि हमने प्रयास कर लिया हमारी संस्कृति को बचाने का तो बच जाएगी, और हमने प्रयास नहीं किया तो हमारी आगे वाली पीढ़ी सीधे घोर नरक की ओर जाना है, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं बचेगा, उनको सिखाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये सब बात जो हम आपसे कह रहे हैं आपको भली बुरी लग रही होगी, लेकिन इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका परिवार सुधर जाएगा, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपकी ही सेवा करेंगे, बड़े होकर आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए हर एक माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, किस बहन बेटी के ऊपर कैसे दृष्टि डाल के देखना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब एक माता पिता ही सिखाते हैं। आजकल बच्चे तो पैदा कर दिए हैं पर संस्कार देना उनको भूल गए हैं। आजकल बच्चों को हम इतना ही नहीं सिखा पाए कि किस बेटी को किस दृष्टि से देखना है, किसके ऊपर कैसी नजर डालना है। आज उनको बैठने का हुनर नहीं है, कहाँ बैठना है, बात करने का तरीका नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको कैसे देखना है, किस दृष्टि से देखना है, किसके साथ कैसे खड़ा होना है, इतने ही संस्कार हम बच्चों को नहीं सिखा पाए तो फिर कैसे माता पिता है। जब इतना ही हम नहीं सिखा पाए तो आप खुद बताइए फिर कौन सा कर्तव्य हमने निभा लिया। बच्चे पैदा कर करके तो जानवर पशु पक्षी भी छोड़ देते हैं, वो कुत्ता बिल्ली भी 10-10 बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़ देते हैं, फिर तो वही हम कर रहे हैं जब उनको हमने संस्कार नहीं दिए। तो आजकल बच्चों से पूछो ना तो फिल्मी दुनिया के ना 10-10 गाने उनको याद होंगे, एक बार में बता देंगे। और उनसे पूछो बेटा हनुमान चालीसा की 1-2 चौपाई सुना दो, हनुमान चालीसा याद है? उनको हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। वो बॉलीवुड के वो गाने, वो भोजपुरी गाने, वो गंदे गंदे आचरण करना सब उनको आता है। उनसे कहो रामचरितमानस की 1-2 चौपाई सुना दो तो वो उनको नहीं आएगी, क्योंकि सिखाया नहीं हमने। आज से आप अभी तक जो गया सो गया, यदि सच्चे सनातनी हो ना तो आज से अपने बच्चों को घर में रामचरितमानस का पाठ करवाया करो, उनको तिलक लगाना सिखाओ, उनको गीता पढ़ाओ, उनको हनुमान चालीसा सिखाओ, क्योंकि हमारे पास तो 18 पुराण हैं, लेकिन हम फिर भी किसी चीज का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं दे पाए। कभी भी घर से बाहर निकलो ना, बिना तिलक के घर से बाहर मत निकला करो, घर में भी तिलक को धारण करके रखा करो। यहाँ से कुछ तो सीख कर जाओ, कुछ तो लेकर जाओ। मस्तक पर हमारे तिलक होना चाहिए, गले में कंठी हो, मुख पर भगवान का नाम हो, इससे पहचान होती है सनातनी है, ये भगवान के भक्त है। अच्छा एक बात बताइए, आप आपकी गली में
दो कुत्ते रहते हैं, समझिएगा बात को। एक किसी का पालतू कुत्ता है और एक ऐसी फालतू डोल रहा है। अब किसी का जो पालतू कुत्ता है वो भले ही आपके घर का कितना भी नुकसान कर दे, आप उसको मार दोगे? नहीं मारोगे। क्यों? आपको पता आपने उसको मार दिया तो उसका मालिक आपसे लड़ने के लिए आ जाएगा, आप इसलिए उसको मारोगे नहीं, क्योंकि वो पालतू है। और फालतू कुत्ता यदि आपके घर के सामने आकर खड़ा हो जाए ना तो डंडा फेंक के मारोगे, आ गया फिर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं है। अब इसमें पहचान कैसे है? कुत्ते तो दोनों ही है, वो भी है ये भी है, लेकिन पालतू कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा है ना उसके मालिक का, तो उसके डर के कारण आप उसको मारोगे नहीं। तो महाराज जब संसारिक लोगों के नाम का पट्टा एक कुत्ता रास्ते में पहन लेता है तो लोग उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते, और जब परम पिता के नाम की पहचान लेकर आप किसी गली में किसी नगर में से निकल जाओगे, किसी की औकात है गलत दृष्टि से आपको देखने की कि जो आपको देख ले। जब भगवान के नाम की कंठी गली में हो, भगवान के चरण चिन्ह का निशान तिलक मस्तक पर हमारे हो, तो कोई हमें गलत दृष्टि से देख सकता है? आपके लिए गलत बोलने से पहले 1000 बार वो सोचेगा, कहेगा महाराज इससे मैं गलत बोल जाऊंगा, इसके साथ कोई गलत कर दूंगा, ये भले ही जवाब नहीं देगा पर इसका मालिक ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, 1000 आंखों से वो देख रहा है, वो बड़ी जल्दी लेकर जवाब दे देगा। इसलिए तिलक हमारे मस्तक पर हो। जब हमारे सनातन धर्म की पहचान हमारे साथ हो तभी तो हम सनातनी कहलाएंगे। केवल ऐसे कहने से थोड़ी हम सनातनी हो जाएंगे कि हम सनातनी हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। हमें अपने जीवन में कुछ उन कर्मों को भी तो धारण करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में कुछ कर्म ऐसे तो करने तो पड़ेंगे जिससे हमारे जीवन की पहचान हो गए कि हम इंसान हैं, वरना जीवन तो ऐसा जानवर भी जी रहे हैं, खाओ कमाओ सो जाओ, इतना ही जीवन है तो जीवन में है ही क्या? केवल मात्र यदि खाना कमाना सोना ही व्यक्ति का जीवन है तो फिर क्या है इस जीवन में? ये जीवन जीवन नहीं है। जीवन में कोई ऐसा कर्म कर जाओ हमारे राष्ट्र के लिए हो, हमारे हिंदुत्व के लिए हो, हमारे धर्म के लिए हो, कि आप भले ही चले जाओ लेकिन जाने के बाद भी आपको याद किया जाए, तब तो हमारे इस संसार में जन्म लेने का कोई फायदा हुआ, कोई लाभ हुआ। तो अपने बच्चों में संस्कार दो, उनको शास्त्रों का ज्ञान सिखाओ, उनको हमारे राष्ट्र हित के बारे में सिखाओ कि कैसे रहे, किस प्रकार अपने जीवन को निर्वाह करें, कैसे अपने जीवन को जिए। ये सब हम आपको ही सिखाना चाहिए जब बच्चे सीखेंगे, क्योंकि वास्तव में वही माता पिता सच्चे माँ बाप हैं जिसने अपने बच्चों को धर्म से जोड़ दिया, परमात्मा से जोड़ दिया, अच्छी संगति से जोड़ दिया, अच्छे आचरण उनके जीवन में दे दिए, वही सच्चे माँ बाप हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, वही माँ माँ कहलाने योग्य है। इसीलिए बच्चे के प्रथम गुरु उसके माँ बाप ही कहलाते हैं। आज माता सुनीति ने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा इसको मैं भक्त बनाऊंगी, इसको मैं संत बनाऊंगी। उस बालक का जन्म हुआ, उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा। 5 वर्ष के थे ध्रुव जी महाराज। एक दिन खेलते खेलते अपने पिता के सिंहासन में बैठने लगे, तो जो छोटी माता सुरुचि थी उसने रोक दिया, कहा तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? कहा ये तो तुम्हारे पिताजी हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले जाओ नारायण की तपस्या करो, जब नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि मुझे माता सूची के गर्भ में भेज दो। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास में आए और हृदय से लगकर रोने लगे। कहा माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने चुप करा दिया। तू कौन होता है छोटी माँ के कहे वचनों का बदला लेने वाला?
क्या गलत कहा है तेरी माँ ने, सच ही तो कहा है कि जाओ जाकर भगवान नारायण का भजन करो, तपस्या करो। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा पुत्र भगवान के चरणों का दास है। 5 वर्ष के बालक को भजन का उपदेश दे रही है सुनीति। नन्हे से ध्रुव जी महाराज पूछने लगे, माँ ये बताओ वो भगवान कहाँ मिलेगा? सुनीति ने कहा, बेटा वो प्रभु तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। वो तो हर जगह है। आज अपनी माँ को प्रणाम करके नन्हे से ध्रुव जी महाराज चले हैं भगवान को पाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। अभी ध्रुव जी ने गुरु नहीं बनाए थे। अच्छा, सबसे पहले देखो गुरु का अर्थ समझो। गुरु क्या होता है? केवल नाम से गुरु नहीं हो जाता कि गुरु हो गए। गुरु का अर्थ क्या है? अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मीलितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ क्या है? जो हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, हृदय के अज्ञान को मिटाकर जो ज्ञान की ज्योत प्रकाशित कर दे, वही हमारे जीवन में सच्चा गुरु कहलाता है। जो हमारे जीवन के सारे अज्ञान को मिटा दे और ज्ञान की ज्योत हमारे जीवन में प्रकाशित कर दे, वही हमारे जीवन में सच्चा गुरु कहलाता है। वास्तव में कहते हैं सच्चा गुरु जीवन में आसानी से नहीं मिलता। एह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि प्राण देने पर भी सांचा गुरु जीवन में मिल जाए तो समझना कि सस्ते में निपट गए। यहाँ पर ध्रुव जी ने अभी गुरु नहीं बनाए थे। नारद जी से भेंट हुई, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कहा आप जाकर निरंतर इस मंत्र का जाप करना। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं भगवान आपको खोजते हुए, आपको ढूंढते हुए चलकर आएंगे। गुरु मंत्र लेकर वहां पे नारद जी से जाकर ध्रुव जी भजन करने लगे। पहला महीना भजन का हुआ, केवल फल खा के भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना हुआ, फल का त्याग कर दिया। तीसरे महीने में तो केवल जलपान कर रहे हैं। चौथे महीने में जल का भी त्याग कर दिया। जब 5वां महीना भजन का लगा तो ध्रुव जी महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। केवल हृदय से भगवान का चिंतन करके भजन कर रहे हैं। इधर भगवान माला लेकर दौड़े दौड़े जा रहे थे। मैया लक्ष्मी पूछने लगी, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं इस माला को लेकर? भगवान ने क्या जवाब दिया, देवी मेरा एक नन्हा सा भगत है जो मेरा भजन कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु आए और ध्रुव जी के गले में जैसे वो माला पहनाई, मूर्छा टूट गई ध्रुव जी की। अभी जिस छवि का हृदय में चिंतन कर रहे थे, अब वही प्रभु की छवि सामने खड़ी हुई है। देखे जा रहे हैं, भगवान को देखे जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। बड़ी देर हो गई। अब देखते देखते भगवान को हंसी आ गई। जब भगवान हंसे तो ध्रुव जी हंसने लगे। अब जब ध्रुव जी हंसने लगे तो स्वर्ग में बैठे सारे देवी देवता हंस रहे हैं। अच्छा, भगवान को हंसी क्यों आई? भगवान इसलिए हंसे कि बड़ा भोला भाला भगत है, कब से देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं, मैंने माता जी से सब तो पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल गया कि जब भगवान आएंगे तो उनसे क्या बोलूंगा। जब बोलने ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं, इसलिए ध्रुव जी हंस रहे हैं। और देवता इसलिए हंस रहे हैं, यदि ऐसा
सौभाग्य हमें जीवन में मिलता तो हम वरदान की लिस्ट बना के रख लेते कि इतना इतना भगवान से मांगना है। इसलिए यहाँ पर देवता भी हंसने लगे। लेकिन मन की बात जानने वाले तो परमात्मा हैं, सब बात जानते हैं प्रभु। भगवान ने अपने शंख को लिया और ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। जैसे शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि अभी आप जाओ, कुछ समय अपने पिताजी के राजपाट को चलाओ, फिर आप मेरे परम धाम आ जाना। ध्रुव जी लौट कर आए, कई वर्षों तक राजपाट को चलाया। अंत में जब ध्रुव जी की मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के सर पर चरण रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ऐसी प्रभु ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। आगे कई चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान के बड़ी ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। माता कयादु के गर्भ से प्रहलाद जी ने जन्म लिया। प्रहलाद जी का मन तो गर्भ से ही परमात्मा में लगा हुआ था, प्रभु में लगा हुआ था। लेकिन जो प्रहलाद जी के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु तभी से भगवान नारायण से बैर रखते थे, भगवान नारायण को अपना शत्रु माना करते। अब यहाँ पर जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने विद्यालय में भेज दिया। अब कुछ दिन बीते, हिरण्यकश्यपु गया प्रहलाद जी के पास में और पूछने लगा, बेटा ये बताओ इतने दिनों में तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है? अब प्रहलाद जी सोचने लगे, पिताजी ने सबसे अच्छे पाठ के बारे में पूछा है तो सबसे अच्छा पाठ ही बताना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छा पाठ यही सीखा है कि बिना नारायण की भक्ति के जीवन का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और जैसे नारायण का नाम सुना एकदम क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यपु। ये बता मेरे शत्रु का नाम किसने सिखाया तुझे? अपने पिताजी ने जैसे पूछा तो प्रहलाद जी महाराज चुप बैठे, कुछ नहीं कह रहे हैं। गुरुजी से पूछा, इसको नारायण का नाम किसने सिखाया? गुरुजी बोले, महाराज क्षमा करना, किसी ने कुछ नहीं सिखाया, ये तो पेट से ही सीख कर आया है। अब जैसी हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आज तो तूने नारायण का नाम ले लिया, आज के बाद तेरे मुख से कभी नारायण का नाम ना सुन लूं, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार दूंगा। इतना कहकर हिरण्यकश्यपु वहां से चले गए। प्रहलाद जी के छोटे छोटे मित्र पास में आए, बोले, प्रहलाद तुम क्यों नारायण का नाम लेते हो? तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार देंगे? प्रहलाद जी महाराज बोले, भैया यदि मेरी मृत्यु मेरे पिताजी के हाथों से लिखी होती तो कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी के हाथों से मर जाऊंगा। और यदि मेरे पिता के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं लिखी होगी तो मुझे कोई मारने वाला इस संसार में नहीं है, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये तो प्रभु के हाथ में है, किसको कहाँ मारना है, कब किसको बचाना है। फिर नारायण का नाम गाने लगे, कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी। जब दोबारा कीर्तन करने लगे तो हिरण्यकश्यपु लौट कर आया और देखा कि प्रहलाद के साथ साथ में पूरे विद्यालय के सारे छोटे छोटे बालक कीर्तन गा रहे हैं। अब तो महाराज यहाँ पर हिरण्यकश्यपु को लगा कि यदि आज प्रहलाद को नहीं रोका तो किसी के अंदर फिर मेरा भय नहीं रहेगा, मेरा डर नहीं रहेगा। प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गए और ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया कि कुछ दिन काल कोठरी में रहेगा तो अपने आप नारायण को भूल जाएगा। कुछ दिन काल कोठरी में रहे, फिर काल कोठरी को खोला तो वहां भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गा रहे हैं। महाराज
पहाड़ से फेंकवा दिया हिरण्यकश्यपु ने कि ये मर जाए तो ही बढ़िया है। भगवान ने गोदी में झेल लिया, विष भिजवाया प्रहलाद के लिए, और जब विष भिजवाया तो विष भी अमृत बन गया। आज इतने कष्ट इतने दुख प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु दे रहा है कि नारायण को भूल जाए, ये प्रभु को भूल जाए। लेकिन जानते हैं महाराज, या तो किसी के ऊपर श्याम सुंदर का रंग चढ़ता नहीं है, और जिसके ऊपर एक बार ये रंग चढ़ जाए तो जीवन बीत जाए, वो रंग कभी उतरता नहीं है। फिर तुलसी कारी काबर पे चढ़े ना दूजो रंग, एक बार रंग चढ़ गया ना भगवान के नाम का, फिर आप लाख प्रयास कर लो वो रंग उतरने वाला नहीं है। आजकल जो लोग चिल्लाते हैं ना, अरे हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, 4 दिन भगत बन गए, 4 दिन बाद फिर संसार में डोल रहे हैं, फिर 4 दिन भगत बन गए, फिर संसार में डोल रहे हैं। ये भक्ति कोई हंसी मजाक नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है भगवान की भक्ति करना। क्योंकि वास्तव में भक्ति का स्वरूप क्या है? केवल ऊपर से रूप बना लेना कोई भगत नहीं बन जाता। भक्ति का असली रूप जानते हैं, एक बार जो प्रभु का हो जाए फिर उसके अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, फिर जो भी इच्छा है परमात्मा की है। भक्ति कहते किसे है, किसे भक्ति कही जाती है? प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मरे जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मरे जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति का वास्तविक रूप जानते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब भगवान के भक्त बन जाते हैं, जो शरण में आ जाते हैं, उनकी अपनी कोई कामना नहीं रहती। उन्होंने तो अपनी हृदय की कामना को वहीं मार दिया जिस समय भगवान की शरण में आए थे। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। यदि भगवान के पास आने के बाद भी अपने शौक उभर रहे हैं, अपनी कामनाएं उभर रही हैं, तो महाराज माफ करना, अभी आप भक्त नहीं बने हैं, अभी भक्ति के रास्ते में नहीं आए। क्योंकि भक्ति का स्वरूप जानते हैं क्या है? आँखों से झलकते हो आंसू, 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 और चेहरे पर मुस्कान रहे, और चेहरे पर मुस्कान रहे। एक संग में हंसने रोने को, एक संग में हंसने रोने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति
प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति का स्वरूप है प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और भक्ति का दूसरा स्वरूप जानते हैं क्या है? आंखों से झलकते हो आंसू और चेहरे पर मुस्कान रहे। भक्त भगवान का कभी जब ठाकुर जी को देखता है ना तो एक पल के लिए उनको देखकर रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगले ही पल फिर मुस्कुराने लग जाता है। क्योंकि भक्ति का स्वरूप हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। एक संग में हंसने रोने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अब भक्ति वो क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और जो भक्ति के रास्ते में आई नहीं वो क्या भक्ति जाने, वो क्या प्रेम जाने। अब प्रहलाद जी के जीवन में इतने दुख आ रहे, इतने कष्ट आ रहे हैं, लेकिन महाराज एक बार जिसके ऊपर श्याम सुंदर का रंग चढ़ जाए, तुलसी कारी काबर पर चढ़े ना दूजो रंग। एक बार इस कारे कन्हैया का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाए, दुनिया थक जाती है उसको दूर करने से। अब भक्ति से हट जाए, अब भक्ति से हट जाए, पर फिर उसके ऊपर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। अब यही प्रहलाद जी के संग हो रहा है। बड़े दुख दे रहे हैं हिरण्यकश्यपु, बड़े कष्ट दे रहे हैं कि भक्त ये नारायण का नाम भूल जाए, ये भगवान का भजन करना भूल जाए। पर प्रहलाद जी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा महाराज। आज होलिका आई हिरण्यकश्यपु के पास, बोली भैया आप चिंता ना करो, मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी प्राप्त है, जिस चुनरी को ओढ़कर मैं आग में बैठ जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका शत्रु प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है। होलिका आई, प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई, अग्नि जैसी लगाई, उस तपती हुई अग्नि में होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन उस आग की लपटों में भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। और जब देखा हिरण्यकश्यपु ने बहन भी मर गई, फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ। आज क्रोध में आकर बोले आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण। महाराज सामने एक अग्नि खंभ लगा था, उस खंभे के ऊपर एक चींटी जा रही थी। उस चींटी को देखकर प्रहलाद जी महाराज पूरे भरोसे के साथ बोले पिताजी ये जो चींटी जा रही है ना, इस चींटी में भी मेरा नारायण है। और जैसी कहा क्रोध में आकर तलवार निकाली, और जैसी तलवार का प्रहार उस खंबे के ऊपर किया, उस खंबे को फाड़कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। और जैसी नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने रूप कैसा बनाया था, सिंह का मुख बनाया था महाराज, और देह पूरी मानव की थी। हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सायंकाल की बेला हो गई। आज घर की दहलीज पर जाकर भगवान बैठ गए और हिरण्यकश्यपु को गोदी में लिटा लिया। प्रभु बोले देख आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे कहा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, हिरण्यकश्यपु बोला आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान मिला है, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं। इन 12 महीनों में कभी ना मरूं, और ब्रह्मा की बनाई किसी चीज से ना मरूं। भगवान बोले बस इतना ही वरदान मिला है कि और बाकी रह गया है। ठाकुर जी बोले देख ना ये दिन है ना ये रात है, सायंकाल की बेला है। ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है। ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। और भगवान ने कहा देख ना मैं नर हूं ना मैं जानवर हूं, क्योंकि नरहरि का रूप बनाया था। और भगवान ने कहा ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। दोनों हाथों की नाखून बढ़ा लिए प्रभु ने। और भगवान ने कहा देख ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और
तुझे वरदान है ना कि 12 महीनों में कभी ना बनूं, ये 13वां महीना परसोत्तम मास खास मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। और आज भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। जैसे यहाँ पर हिरण्यकश्यपु का वध किया महाराज प्रभु ने, चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगी। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, प्रभु का क्रोध बढ़ता जा रहा है। नारद जी आए, प्रहलाद जी से कहा कि आप प्रभु के पास में जाओ, आपके कारण भगवान ने विराट रूप बनाया है, आप ही इनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी महाराज जैसे भगवान के पास में आए, आज प्रभु ने प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया। और महाराज जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को दुलार करती है ना, जीभ से चाट चाट कर, आज भगवान अपनी जीभ से चाट कर वैसे प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं। प्रभु बोले बेटा मुझे माफ कर दो, तुमने बड़े कष्ट सहे हैं, मैंने आने में देरी कर दी। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपने देरी नहीं की, मैंने आपको बुलाने में देरी कर दी। भक्त भगवान को बुलाने में देरी कर सकता है, लेकिन भगवान आने में देरी नहीं करते। प्रभु बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही ना आवे, क्योंकि भगवान के भक्त प्रभु से कुछ मांगते नहीं है। प्रभु ने आज प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। आगे कई चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, और राजा परीक्षित भगवान के अनेकों चरित्रों को सुन सुनकर प्रभु आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आगे भगवान के नाम की महिमा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई, जड़ भरत का प्रसंग श्रवण कराया, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराई, भगवान के वामन अवतार की कथा श्रवण कराई। कल हम आप सभी ने वामन भगवान के दर्शन भी किए थे। तो अनेकों चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। देखिए कथा बड़ी विस्तार से है, कथा अद्भुत है भगवान की। अब प्रभु की कथा तो कभी पूरी होती नहीं है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और आज हमें ठाकुर जी को भी बुलाना है, आज ठाकुर जी का भी प्रागट उत्सव है, इसलिए कुछ कथाओं को संक्षिप्त में लेते हुए आज भगवान का प्रागट है तो भगवान को आज बुलाना है। तो यहाँ पर कई चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। फिर महाराज आगे सूर्यवंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनके घर कोई संतान नहीं थी, तो इनको इस बात से अपने जीवन में 4 बार गिलानी हुई, 4 बार कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। 4 बार इस बात से कष्ट हुआ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयाऊ गिलानी मोरे सुत नाही, भयाऊ गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयाऊ गिलानी मोरे सुत नाही, भयाऊ गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मनमाही, भयों गिलानी मोरे सुत नाही। प्रथम बार महाराज दशरथ को कब अपने जीवन में कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक बार महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी अपनी पत्नी और पुत्र शक्ति के साथ अयोध्या आए हुए थे। उस समय शक्ति छोटे से थे। अब क्या हुआ, खेलते खेलते शक्ति गिर पड़े, और जब खेलते खेलते गिर पड़े
तो महाराज रुदन करने लगे। गुरु माता शांत कराने के लिए जाने लगी तो कौशल्या जी बोली, गुरु माता आप इधर ही बैठिए, मैं जाके शक्ति को शांत करा देती हूँ, चुप करा देती हूँ। तो गुरु माता ने क्या कहा, कौशल्या तुमसे मेरा पुत्र मानेगा नहीं, शांत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे मनाया जाता है, क्योंकि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है। जब ये वचन कहे तो महाराज दशरथ वहीं खड़े सुन रहे थे। इन वचनों को महाराज दशरथ ने सुना तो हृदय में कष्ट हुआ कि आज यदि मेरे पास कोई संतान होती तो गुरु माता ऐसे वचन नहीं कहती। तो प्रथम बार हृदय में पीड़ा हुई कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। फिर दूसरी बार कब पीड़ा हुई, महाराज दशरथ का नियम था स्वर्गलोक में चौपड़ खेलने के लिए जाते थे इंद्र के साथ में, और जब चौपड़ खेलने के लिए जाते तो वहां से बैजंती के फूलों की माला लेकर आया करते। आज जब चौपड़ खेलने के लिए गए तो बैजंती के फूलों की माला लाना भूल गए कैकई के लिए। तो कैकई ने कहा, महाराज आज आप माला लेकर नहीं आए। दशरथ जी बोले, देवी हम अभी जाकर आपको माला लेकर आते हैं, आज ज्ञात नहीं रहा इसलिए भूल गए। अब जैसे दोबारा गए माला लेने तो क्या देखा, जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे उस सिंहासन को इंद्र धुलवा रहा है। किसी ने पूछा, आप इस सिंहासन को रोज रोज क्यों धुलवाते हैं? तो जवाब दिया, महाराज एक राजा आकर इस सिंहासन पर बैठता है, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं है तो उसके बैठने से सिंहासन अपवित्र हो जाती, इसलिए धुलवा रहा हूं। जैसे महाराज दशरथ ने सुना दूसरी बार हृदय में कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान होती तो इंद्र ऐसा व्यवहार नहीं करते मेरे से। दूसरी बार कष्ट हुआ। फिर तीसरी बार कब कष्ट हुआ, एक बार आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था। जब महासंग्राम का युद्ध चल रहा था तो महाराज दशरथ को शक्ति लग गई, और शक्ति लगी तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर गिर पड़े, और जैसे गिरे तो जटायु ने अपने पंखों पर झेल लिया। जब पंखों पर झेल लिया, मूर्छा टूटी महाराज दशरथ की, तो महाराज दशरथ ने कहा, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए आप मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे मैं प्रदान कर दूंगा। जटायु कहने लगा, आप खुद गरीब हैं, आप मुझे क्या देंगे? राजा बोले, मैं गरीब नहीं हूँ, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं अयोध्या का राजा हूँ, आप मांगो क्या चाहिए? जटायु बोले, अच्छा आप गरीब नहीं हैं, जब आप गरीब नहीं हैं तो ऐसा कीजिए, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। महाराज दशरथ को तीसरी बार कष्ट हुआ, यदि आज मेरे घर कोई संतान होती तो मैं जटायु को दे देता। कथा सभी जानते हैं, जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने, लेकिन जटायु ने जब भगवान के दर्शन किए तो सोचने लगे, मैं तो जंगल में रहता हूँ, कहाँ रखूंगा इनको? कहा, अभी इनको आप अपने पास में रखो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं लेने आ जाऊंगा। जब महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे तो भरत भैया ने अंतिम संस्कार किया, राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया। लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो कहाँ अयोध्या को छोड़कर बनो बनो भटक भटक कर जटायु का अंतिम संस्कार करने पहुंचे, क्योंकि पहले ही जटायु ने मांग लिया था प्रभु को। महाराज दशरथ से पहले जटायु का अधिकार था रघुनाथ जी के ऊपर। तो आज तीसरी बार यहाँ पर कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। फिर चौथी बार महाराज दशरथ को कब कष्ट हुआ, अपने गुरुजी से भेंट करने के लिए जा रहे थे, तभी देखा कि इनके जो गुरु पुत्र शक्ति थे वो बड़े हो चुके थे। तो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं, तो पूछ लिया महाराज दशरथ ने, शक्ति क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो शक्ति कहने लगे, राजन मुझे अपने परिवार की चिंता हो रही है कि मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, क्योंकि आपके पास तो कोई संतान नहीं है, क्योंकि जो कुल गुरु होते हैं तो उनका घर तो राजाओं से ही चलता है, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, मुझे इस बात की चिंता हो रही है, इसलिए मैं दुखी बैठा हूँ।
जैसी महाराज दशरथ ने सुना अब नहीं रहा गया, बड़ा कष्ट हुआ। गुरु ग्रह गयो तुरत महीपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाही, गुरु जी से प्रार्थना की भगवान मुझे पुत्र चाहिए। संगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। कहा ये खीर जाकर अपनी रानियों को खिला देना, पुत्र का जन्म होगा। महाराज दशरथ अयोध्या आए, तीनों रानियों को वो खीर का प्रसाद दिया। तीनों रानी गर्भवती हुई। धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आने लगा। पूरे अयोध्या का वातावरण बदल गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार, दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। महाराज माता कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का जन्म हुआ और सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। अभी जहाँ एक पुत्र की कामना थी, अब वहां पर 4 पुत्रों ने अवतार लिया है। तो आइए एक छोटी सी राम जन्म की बधाई गाते हुए चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। जन्मे है राम रघुरैया, जन्मे है राम रघुरैया। अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे है जय हो। जन्मे है जय हो। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे जय हो बधैया। रामचंद्र भगवान की, जय हो। अयोध्या धाम की। जय हो। राजा लुटावे अन्न धन सोना, राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। रानी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। रामे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर खड़े करके मिलकर सभी राम जी को बधाई देंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया
भैया बाजे बधैया। जन में है जय हो, जन में है जय हो, जन में है चारों भैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए राम लला सरकार की, जय हो। अवध धाम की, जय चारों हो। भैयन की जय हो। महाराज यहाँ सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई और राम कथा को यही प्रणाम करते हुए चलते हैं चंद्रवंश की ओर। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चंद्रवंश की पावन कथा श्रवण कराने लगे। चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, इनकी पत्नी गर्भवती थी तो एक दिन घर की छत पर भ्रमण कर रही थी तो महाराज इनके गर्भस्थ बालक के ऊपर एक राक्षस की परछाई पड़ी। इनका जो बालक था वो राक्षस वृत्ति का हो गया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो संतों ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपका ये जो पुत्र है ये बड़ा दुराचारी होगा। उग्रसेन जी ने जैसे सुना कि पुत्र दुराचारी होगा तो उस बालक को लिया, एक टोकरी में रख के नदी में बहा दिया। जब उस बालक को नदी में बहा दिया तो यहाँ पर सूरसेन जी महाराज भोर की बेला में स्नान करने के लिए गए यमुना जी में तो देखा सामने से एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को लिया अपने घर ले गए और उसी बालक का नाम महाराज कंस पड़ा। सूरसेन जी के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है वसुदेव। अब वसुदेव जी और कंस धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी आए, पहले वसुदेव जी से पूछा आप किसके पुत्र हैं। वसुदेव जी ने कहा हम महाराज सूरसेन के पुत्र हैं, हमारे पिताजी का नाम सूरसेन है। फिर कंस से कहा कि आप किसके पुत्र हैं। कंस कहने लगे हमारे पिताजी का नाम भी सूरसेन है, हम भी महाराज सूरसेन के पुत्र हैं। नारद जी बोले ना, आप सूरसेन के पुत्र नहीं हैं, आप तो मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हैं जिन्होंने आपका जन्म होते ही आपको नदी में बहा दिया था। अब जैसे कंस को पता लगा तो बड़ा क्रोध आ गया, जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। भगवान शंकर की तपस्या की, एक धनुष प्राप्त किया और उस धनुष को लेकर मथुरा में आ गए और मथुरा में आकर अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे कहा कि आज से आपका राजा मैं हूँ, जो मैं कहूँगा यहाँ पर वही होगा। अपने पिताजी को दो बंदी गृह में डाल दिया। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी विवाह योग्य हुई तो लगा कि देवकी का विवाह किससे करूं, तो एक ही नाम स्मरण में आया, वसुदेव जी, जिनके साथ मैंने पूरा बचपन बिताया है। तो वसुदेव जी के संग देवकी का विवाह कर दिया और विदाई देने के लिए जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसी सुना तलवार निकाली, देवकी को मारने लगे। वसुदेव जी ने रोक लिया, इनको छोड़ दो, मैं वचन देता हूँ इनके गर्भ से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं आपको ला कर दूंगा। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान की माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। फिर अष्टम गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए और जैसी 8वें गर्भ में प्रभु आए। आज सारे देवी देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान की स्तुति गा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे बीच भी जल्दी अवतार लेकर आ जाएं? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं? हाँ, तो आइए सभी मिलकर भगवान का स्वागत करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं कि हमारे बीच भी प्रभु कृपा करें और जल्दी से अवतार लेकर आ जाएं। और हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रभु को पुकारेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम और कृष्णा हम सभी के बीच भी प्रभु का आगमन हो गया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रभु का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। और श्रादे हमारे सुभाष जी और प्रवेश भैया और हमारे जो भी समिति के सदस्य हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी शीघ्र मंच पर आएंगे। प्रवेश जी आप जहां भी हो कृपया शीघ्र मंच पर आए। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां। भैया थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए, बेस बढ़ा दीजिए ढोलक का। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद आप सभी जिनका भी भाव हो एक एक करके हमारे पहले दादाजी लोग ठाकुर जी की बधाई देंगे। इसके बाद जिनका भी मन हो जिनका भाव हो एक एक करके ठाकुर जी को बधाई देंगे और मंच से बधाई लेते चलेंगे। और श्रादे हमारे प्रवेश जी और सुभाष जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप शीघ्र मंच पर आए। नीलेश कुमार यादव जी आप भी कृपया मंच पर आएंगे। नीलेश कुमार जी हो आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां हो आओ गोपाल तरस रही अखियां आओ गोपाल तरस रही अखियां तरस रही अखियां बरस रही अखियां तरस रही अखियां बरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां आओ नंदलाल तरस रही अखियां। और अब जो भी भगवान को बधाई देना चाहे तो सबसे पहले एक एक करके हमारे दादाजी लोग आएंगे इधर से ऊपर और भगवान को बधाई देते हुए फिर जाके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद में फिर एक एक करके सभी माताएं बहनें आएंगी। तो पहले हमारे दादाजी भैया जी लोग जिनका भी भाव है संकोच ना करें, जिनको भी आना है आपके लिए व्यवस्था की गई है। एक एक करके सभी मंच पर आके भगवान को बधाई देंगे। उसके बाद अपने स्थान पर जाकर सभी बैठते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाएं जिनको भी भगवान को बधाई देने के लिए आना है। हमारे प्रवेश भैया सुभाष जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप भी शीघ्र मंच पर आएंगे। और हमारे नीलेश यादव जी आप भी कृपया मंच पर आए। हो बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना। नंदजू के अंगना यशोदा जू के अंगना नंदजू के अंगना यशोदा जी के अंगना हे नंदजू के अंगना यशोदा जी के अंगना नंदजू के अंगना
हमारे नीलेश भैया ठाकुर जी का पूजन करेंगे, पूजन करवाइए। श्री राधे। आपसे विशेष बधाई लेंगे हम आज। जय हो। एक बार सभी प्रेम से बधाई हो, बधाई हो। और एक एक करके हमारे दादाजी लोग जो भी आना चाहें कृपया शीघ्र आएंगे, समय नहीं लगाएंगे। ये 100 रुपए हमारे नीलेश भैया भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। रोहित कुमार यादव जी 50 रुपए से भगवान की बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हरि किशोर चौधरी जी भगवान के चरणों में 100 रुपए से बधाई अर्पण कर रहे हैं। विनोद कुमार जी 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। बाली डॉक्टर जी 200 रुपए भगवान के चरणों में बधाई दे रहे हैं। छट्टू माता कल्याणपुर से 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई दिए हैं। अजय यादव जी धर्मपुर से भी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में बधाई दिए। ठाकुर जी कृपा करें। डॉक्टर राकेश आनंद जी ये 50 रुपए से भगवान की बधाई अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। हो बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया बाजे नंदजू के अंगना। और जो भी आना चाहे तो एक एक करके जल्दी जल्दी आ सकते हैं। जो भी भगवान को बधाई देना चाहे, हमारे दादाजी लोग सभी लोग, और जो माताएं आना चाहें तो एक एक दो दो करके सभी लोग आते रहे भगवान को बधाई लेने के लिए। भट्टो दास जी भी भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। 50 रुपए। बिहारी जी कृपा करें। और जो भी भगवान को बधाई अर्पण कर रहे हैं सभी पर ठाकुर जी कृपा करें। बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया एक 111 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। अविराज जी ये छोटा सा बच्चा भगवान के चरणों में 100 रुपए से बधाई अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। टिंकू यादव जी भी धर्मपुर से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। टिंकू यादव जी। जयकांत यादव जी ये 100 रुपए से भगवान के चरणों में बधाई अर्पण कर रहे हैं। और देखिए जो माताएं खड़ी हो रही हैं, अभी 5 मिनट रुक जाएं, धीरे धीरे हमारी माताएं आएंगी क्योंकि आपकी संख्या बहुत है। तो आप सभी धीरे धीरे करके आएंगी, आराम से सभी आते चलें। बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया बाजे नंदजू के, बधैया बाजे नंदजू के अंगना। जय हो। मैया लुटावे धन और दौलत, मैया लुटावे धन और दौलत। और ये चंद्रशेखर जी 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण किए हैं। और हमारी सभी मैया धीरे धीरे करके बधाई लेते जाएं। इधर से निकल के चलेंगे, सभी बधाई लेते हुए अपनी अपनी जगह पर उतरते चलें। बधैया बाजे नंदजू के अंगना, बधैया बाजे नंदजू के अंगना, मैया लुटावे धन और दौलत, मैया लुटावे धन और दौलत।
या के बाबा लुटावे रुपैया बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधाई हो बधाई हो। जय हो। देखो माताएं एक एक दो दो करके आए, जो माताएं मंच पे हैं वो जब मंच से नीचे उतर जाए तब दूसरी माताएं मंच पर आए। भैया अभी रोक लीजिएगा, है ना, अभी नहीं चढ़ने दिया, पहले उतरने दीजिए। ये पहले रोक लीजिए, अरे रोक। वीरेंद्र यादव जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में बधाई अर्पण किए हैं। और मैया संस्कृति गुप्ता जी 100 रुपए। देव गुप्ता जी ये 100 रुपए अर्पण किए हैं। बेटा बधाई हो। हरी मैया पहले निकल तो जान दो, उतरने देंगे तभी तो चढ़ पाओगे। बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना। और देखो भैया, अरे मैया आओ, पलंग से नहीं आओ, चारों तरफ से चढ़ रही। भैया पीछे से रोकेंगे उन्हें, उधर से रोकिए थोड़ा। हो बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना बधैया बाजे नंदजू के अंगना। हे नंदजू के अंगना यशोदा जू के नंदजू के। हेलो सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आप वैसा काम ना करें जो कि हमारा ये सिस्टम बर्बाद हो जाए। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, ऐसा काम ना करें जो सिस्टम बर्बाद है। बारी बारी से आप लाइन में लगिए, आप लाइन में लगिए, आपको आना है तो लाइन में लगिए। ये तरीका
बोलिए नंद के लाला की राधे। भैया इसका वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा सा भैया जी। राधे श्याम। बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रिज में, हाँ ब्रिज में, हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रिज में, हाँ ब्रिज में, हे ब्रिज में है रही जय जयकार। अब केवल हमारे समिति, किसी को नहीं चलने दीजिए भैया, बंद कर दीजिएगा ना। श्राद्ध अभी कोई नहीं आएगा ऊपर। श्राद्ध हमारे ठाकुर जी का पूजन और पूज्य देवी जी को बधाई हमारे समिति की तरफ से दी जा रही है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय बधाई हो। और आज हमारे मृत्युंजय भैया जी सुनिए, हमारी बात भी सुनिए। आज हमारे मृत्युंजय भैया जी की तरफ से सबको बधाई मिलनी चाहिए। आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है। हाँ, एक तरफ से सबको। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं। जय हो, जय हो। ठाकुर जी को दीजिए ये बड़ा ही सुंदर वस्त्र और ठाकुर जी के लिए प्रसाद, भोग प्रसाद। तिलक करवाएंगे, तिलक करवा दीजिए। तिलक करेंगे एक एक करके सभी। तिलक कर दीजिए ठाकुर जी का। हाँ, तिलक करवाइए। सुभाष जी, प्रभु जी तिलक कीजिए। हरि ओम। कस्तूरिदलगम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकंकरतले वेणुगर्हि गंगडम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। अब सभी को बधाई मिलेगी। आप सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। अब आप हम सभी बड़े और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। आप सभी खड़े हो जाएं, सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। आइए इधर आइए, थोड़ा थोड़ा पीछे होइए। पहले आप कैमरे से पीछे हो जाएं। टॉफी लेकर पकड़ी नहीं, अरे पकड़ो तो सही पहले। मंच में नीचे चलिए। आप सभी नीचे को दिया जाएगा, यहाँ से कोई नहीं उड़ाएगा।
लीजिए एक एक लेकर के आप सभी नीचे आ जाएं। यहाँ पे कैमरे से सभी उधर की साइड आ जाएंगे, सभी ले लें। अब उत्सव करेंगे आप हम सभी नीचे आ जाएं, सभी नीचे आ जाएंगे, सभी नीचे आ जाएंगे। इधर कैमरे से सभी पीछे आ जाएं और उधर जाके सभी बधाई लुटाएंगे सभी को। बोली नंद के लाला की जय हो नंद रानी दे दे बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई, नंद रानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई, तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे दो बधाई, तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे दे बधाई। रुक जाओ महाराज जी, नीचे आ जाएंगे। देखिए ऊपर से नहीं, क्योंकि सारा कैमरे पे कोई भी आ गया दिक्कत हो जाएगी। सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ रखे, सभी दोनों हाथ रखे, कहें नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नीचे से नीचे नीचे नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो। ये कैमरे की इधर नहीं बोला, आपसे बीच में बोला है, बीच में जाइए। जय हो। आप इधर ही खड़े होकर लुटा रहे हैं, बीच उधर है, और बीच में सबको मिलनी चाहिए ना, इधर नहीं, बीच में जाके लुटाइए। पीछे भी जाइए, कुछ लोग जो पीछे जाकर के भी लुटाएं। हाँ पीछे भी जाइए भैया, थोड़ा यहाँ से रुक जाइए, पीछे जाइए पीछे। कैमरा और साउंड को छोड़ दीजिए, इसीलिए तो बोला था पीछे चले जाए। बोले नंद के लाला की, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला बधाई हो। किस किस को ठाकुर जी के जन्म की खुशी दोनों हाथ उठा के बताएं। जिन्हें खुशी हो दोनों हाथ उठा के एक बार का बधाई हो, बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके यशोदा जी के, नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। अरे लाखों बार बधाई। नंद झुके यशोदा झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हे बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सभी तालियों के साथ सभी कहें, हे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
ये शुभ घड़ी आई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो बधाई हो, हो बधाई हो बधाई हो, वृंदावन आज बधाई हो, बधाई हो, और भैया थोड़ी सी ढोलक बढ़ाना, ढोलक बढ़ाइए और बढ़ाइए। एक बार सभी दोनों हाथ रखे, बधाई हो बधाई हो, दोनों हाथ रखे। नंद रानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई, नंद रानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई। हो तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे दो बधाई, तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे दो बधाई। हो तेरो जुग जुग जीवे गोपाल, नंद रानी दे दो बधाई, तेरो जुग जुग जीवे गोपाल, नंद रानी दे दो बधाई। किस किसका दिल दीवाना हुआ है ठाकुर जी को देख के? दोनों हाथ उठा के बताएं। जिनका दिल दीवाना हुआ दोनों हाथ उठा के कहिए, ओ मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके कहिए जिनका दिल दीवाना है ठाकुर जी का। देखिए एक मिनट नीचे गिर जाओ। ये जो समय है ना 3-4 दिन का और बचा है, ये वापस घूम के नहीं आएगा, क्योंकि एक एक पल जो बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता। कहा गया है बीते हुए जमाने लौट कर नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो ये समय है मिला है ठाकुर जी कृपा से, तो इसका भरपूर आनंद उठाइए ठाकुर जी के चरणों में। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहें, ओ मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। आप लोग दीवाने नहीं है बाबा, पूरे जीवन भर तो पता ना कौन के दीवाने।
अभी तो भीड़ भी ना भाई कुछ। हाँ अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी से बच्चे खोने लगे। देखिए ये किसी की बिटिया है, जिनकी की भी बेटी अगर गुम हुई हो, ये छोटी सी बच्ची है, ये नाम पूछ लो इससे। नाम भी नहीं पता, काम भी नहीं पता। पापा का नाम तो पता होगा। देखिए किसी की भी बच्ची अगर खोई हो तो एक बच्ची मंच पर है, जिनकी भी हो वो कृपया लेकर के जाएं। हाँ भैया थोड़ा बालकन को ध्यान रखो। हाँ दोनों हाथ उठा करके एक बार सभी का राधे राधे, जय राधे राधे, और सभी दोनों हाथ उठा के। सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। कौन कौन को दिल दीवाना भयो ठाकुर जी को दोनों हाथ उठा के बताओ। जाको दिल दीवाना भयो ठाकुर जी को दोनों हाथ उठा के कहो। हे सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, ओ सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोह दिल दीवाना। एक बार लास्ट दोनों हाथ उठा के राधा नाम, इसके बाद आरती होगी। सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठा के। जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे। आप भी बोल लीजिए भैया। वैसे भी देखिए कलयुग में केवल सहारा है तो केवल और केवल नाम का, कृष्ण नाम का, राधा नाम का, राम नाम का। तो दोनों हाथ उठा करके नाम लेते हुए सभी दोनों हाथ उठा करके बोले जय राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 जय श्री राम। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, राधे राधे। जय हो। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि एक होली हो जाए। वाह, वैसे भी हमारे ब्रज की होली अभी गई है, क्योंकि हमारे ब्रज में देखिए आप सभी के यहाँ तो 1-2 दिन की होली होती है, लेकिन ब्रज वृंदावन 84 कोस में पूरे 42 दिन की 1.25 महीने की होली होती है। बोले होरी के रसिया की, एक दोनों हाथ उठा करके ओ होरी खेल रहे, हाँ होरी खेल रहे, हाँ होरी खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। आधी दुनिया दिख रही है, आगे आगे के झूम रहे हो, बाकी पीछे के तो झूम रहे हैं। दोनों हाथ उठा के देखिए, ये मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा, मैं नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहा है कि आप उसकी मस्ती में मस्त हैं। दोनों हाथ उठा के सभी होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे माँ के बिहार, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहार, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी,
बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बाहों में बिहार आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बाहों में बिहार आज होली दो लाइन और इसके बाद आरती दोनों हाथ रहें सभी। हे सुन ले वृषभान किशोरी सुन ले वृषभान किशोरी सुन ले वृषभान किशोरी जो होते न खेली होरी जो होते न खेली होरी तेरी मेरी कटी तेरी मेरी सुन ले वृषभान किशोरी सुन ले वृषभान किशोरी ये जो होते न खेली होरी जो होते न खेली होरी तेरी मेरी कटी है रहेगी जो तेरी मेरी एक बार सभी प्रेम तो श्री राधे राधे जय राधे राधे। आइए आरती की तरफ चलेंगे आरती करिए श्री राधे बधाई हो जय हो एक बार जोरदार जगह जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणी समुखः अग्निर्न जायतः श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ हे नंद लाला तेरी आरती गाओ हो आरती गाऊं तुमको मनाऊं आरती गाऊं तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मैं बंसी पे बले बले गाऊं आके बिहारी तेरी आरती ये चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी ओने चरणों के शीश ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ ओ प्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन सार आप हो चरणों में दर्शन पाऊं आगे बिहार
संग सोहे विषभान दुलारी संग सोहे श्री राधा प्यारी ललिता विशाखा सखियां सारी मैं वास सदा वृंदावन आके कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार मृगेन्द्रहार सदा वसंत त्वमेव मातः पिता त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्या हे त्वमेव सर्वं मम देव देवः एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की पावन कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ऐसे सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के पीछे तक हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे बोलिए कि नारायण भगवान के भागवत महापुराण के नंद के लाला के यज्ञ नारायण भगवान के परम पूज्याचार्य श्री देव जी महाराज के जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महा